एक गांव था, शांतिपुर। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन एक शातिर चोर ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। उसका नाम था कालू। कालू इतना चालाक था कि हर रात किसी न किसी घर में चोरी कर लेता और कोई उसे पकड़ नहीं पाता। कभी किसी के घर से अनाज गायब, तो कभी गहने। पूरा गांव उससे परेशान था। गांव के मुखिया रामप्रसाद जी समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने तय किया कि अब इस चोर को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर एक योजना बनाई। मुखिया ने जानबूझकर यह खबर फैला दी कि उनके घर में एक अमीर रिश्तेदार आया है और उसके पास बहुत कीमती सोने के गहने हैं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कालू के कानों तक यह बात पहुंच गई। उसने सोचा, आज तो बड़ी चोरी हाथ लगेगी। उसी रात वह चुपके से मुखिया के घर में घुस गया। लेकिन उसे क्या पता था कि मुखिया पहले से ही तैयार बैठे हैं। घर के एक कमरे में उन्होंने एक बड़ा संदूक रखा था, जिसमें ऊपर से नकली गहने चमक रहे थे। जैसे ही कालू ने संदूक उठाने की कोशिश की, उसके नीचे रखा जाल सक्रिय हो गया। अचानक दरवाजा बंद हो गया और घंटी बजने लगी। गांव वाले, जो पहले से पास में छिपे थे, दौड़कर अंदर आ गए। कालू पकड़ा गया। वह बहुत गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुखिया ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी वजह से पूरे गांव का चैन छिन गया था। अगर तुम मेहनत करते तो इज्जत से जी सकते थे। गांव वालों ने तय किया कि उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय एक मौका दिया जाए। उसे पूरे गांव के सामने माफी मांगनी पड़ी और वादा करना पड़ा कि वह अब से मेहनत करके कमाएगा। सज्जा के तौर पर उसे कुछ महीनों तक गांव की सफाई और खेतों में मजदूरी करनी पड़ी। धीरे धीरे कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चोरी छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा। कुछ समय बाद वही लोग, जो उससे डरते थे, उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। इस तरह मुखिया की समझदारी और एकता की ताकत से गांव को शांति मिली और एक शातिर चोर को सही रास्ता भी।